पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी, जिनका जन्म 26 अप्रैल सन ऐसे धुरंधर महाविद्वान दिए जिनका नाम था स्वामी दंडी बिरजानंद सरस्वती जी। सज्जनों, अगर स्वामी बिरजानंद तलब से बोलता हूं, अगर गुरुदत्त जी का वो दयानंद का जो सत्यार्थ प्रकाश ना मिलते थे तो उससे भी बड़ा का वो गुरुदत्त से जी भी बड़ा काम। ओम नमस्ते सभी शुद्ध पवित्र आत्माओं, भारतवासी एवं विश्व के जितने भी सर्वश्रेष्ठ आर्यगण हैं, भारतवासी है, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते ओम। आज मैं एक महान क्रांतिकारी, वेद भक्त, देशभक्त, राष्ट्रभक्त एवं ऋषि भक्त श्री पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का आज जो जयंती है, उन्हीं के बारे में आप सभी को मैं दो शब्द रखूंगा आपके समक्ष। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी, जिनका जन्म 26 अप्रैल सन 1864 में पंजाब प्रांत में हुआ था, जिनका पिताजी का नाम श्री रामकृष्ण जी था। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे और उनकी स्मरण शक्ति है, माने मेमोरी पावर बहुत गजब की थी। वे गणित के बड़े से बड़े प्रश्नों को कुछ ही क्षणों में हल कर लेते थे और अपने पिताजी के सबसे छोटे पुत्र होने के नाते वे सबके आदर के पात्र भी थे। और उन्होंने फारसी से उर्दू से फारसी में जो पद लिखना है वो भी सीख लिया था, उनका भी अभ्यास उन्होंने शुरू कर दिया था। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का काका श्री ओम प्रकाश आर्य जी है, निर्मल काका श्री है, वे सब उनके बारे में आपको बताएंगे, परंतु मैं कुछ संक्षेप आपसे कहना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद जी के साथ उनका जब मिलन हुआ, जब उनका आमने सामने उनका परिचय हुआ, तब से वे ऋषि के प्रभाव में आ चुके थे। और जब महर्षि दयानंद जी ने पंजाब में समाज को सुधारने के लिए जो यात्रा निकाली थी, उस समय पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी उनके समक्ष गए और जब उनके साथ वे मिले, तब धीरे धीरे तर्क वितर्क करते हुए ईश्वर क्या है, देश परमात्मा क्या है, इस विचार पर जब बातचीत हुई, तब धीरे धीरे उनको यह आभास हुआ। उसके बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा और अंतिम समय में जब महर्षि दयानंद जी का जब अंतिम समय था, उस समय भी उनके पास रहकर उन्होंने एक योगी का तेज देखा। इसी विषय पर हमारे अमर आहुता अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद जी ये कहते हैं उनके बारे में, पंडित गुरुदत्त जी के थोड़े से ही सत्संग में मेरा काया पलट दी। माने श्रद्धानंद जी जब उनके पास गए थे एक बार, तब उन्होंने ही उनसे प्रेरणा ली और डीएवी कॉलेज को स्थापन करने में भी गुरुदत्त विद्यार्थी जी का बहुत ही योगदान है। और भारत के विभिन्न प्रांतों में, राज्यों में वेद का प्रचार, राष्ट्र भक्ति आंदोलन, उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में चल रहा था, उस समय भी उनका बहुत योगदान है समाज सुधारक का। तो पंडित हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं उनके बारे में, पंडित गुरुदत्त जी के थोड़े से ही सत्संग से मेरी काया पलट दी। छोटा सा शरीर किंतु मुख पर चंद्र की कांति और सूर्य के तेज की शोभा, गंभीर किंतु सरल ध्वनि, ये उनके शब्द है जो उनके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम। ऐसे जो 20वीं सदी में जो पतन हो रहा था, उनको रोकने के लिए ही हमारे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का बहुत ही योगदान है। 19वीं सदी के अंत तक और 21वीं सदी के प्रारंभ जब आ रहा था, 20वीं सदी, उनके ही बीच में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का बहुत बड़ा बलिदान है। उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जाति पाति के लिए बहुत सारे काम किए। ऐसे मेधावी छात्र शायद ही वीरले भारत में जन्म ले, परंतु उनके बारे में और कुछ
अधिक जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। आगे हमारे काका श्री आचार्य श्री ओम प्रकाश आर्य जी है, काका श्री ज्ञान प्रभा श्री निर्मल आर्य जी है, उनसे कुछ 2 शब्द सुनेंगे। तो चलिए आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। हे परम पिता परमात्मन, हमारे जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, क्लेश आदि है, इन सब को दूर करके आप जितने भी अच्छाइयाँ हैं वह सब हमारे अंदर प्रवेश कीजिए प्रभु, प्रदान कीजिए। आज पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का जन्म दिवस है। आज का जो दिवस है 26 अप्रैल 1864 को पंजाब प्रांत में गुरु दत्त विद्यार्थी का जन्म हुआ था। सज्जनों, भद्र पुरुषों, संसार के लोगों, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक ऐसे मेधावी छात्र हुए कि आज मैं 5 से 10 मिनट आपके समक्ष विस्तार पूर्वक चंद शब्द रखूंगा, आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पंजाब प्रांत में आपका जन्म हुआ था और आपका जिस परिवार में जन्म हुआ था वे परिवार राजा परिवार के थे। घर वालों राजा परिवार के और बड़े वीर परिवार के आप थे। आपका पिताश्री का नाम था श्री लाला रामकृष्ण जी। आपके पिताश्री औदच्य बहुत मेधावी अध्यापक थे। झंग बोल करके एक गांव है, एक जगह है पंजाब प्रांत के अंदर, झंग, जिस स्कूल में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का पिताश्री नौकरी किया करते थे। और उनके पिताश्री चाहते थे कि मेरा जो अंतिम बेटा गुरुदत्त विद्यार्थी है, इनको मैं ऐसा मेधावी बनाऊंगा, ऐसे संस्कार इनको मैं दूंगा कि जो सारे संसार के लोग पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के नाम से जाने और पहचाने। ऐसी एक छाप मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। यह चिंतन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी के पिताश्री ने किया। कहते हैं रामकृष्ण, इनका कई बच्चे थे और अंतिम बेटा जो है, अंतिम संतान पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे। इनके नाम के पीछे भी एक रहस्य है। गुरुदत्त नाम क्यों पड़ा? कहते हैं इनकी मां ने एक प्रतिज्ञा की थी, हे भगवान, मेरे कुल में, मेरे परिवार में, मेरी खानदान में एक पुत्र संतान आप दीजिए। तो माता और पिता दोनों मिलकर के गुरु के पास जाते हैं। गुरुजी ने अकस्मात इन दोनों के ऊपर हाथ रख देते हैं और आशीर्वाद कर देते हैं कि रामकृष्ण, तुम्हारा 1 वर्ष के अंदर सुसंतान का मुंह तुम देख पाओगे। इसे आप अकस्मात कह लीजिए या देवयोग कह लीजिए। देवयोग से गुरुजी की बात लग गई और 1 वर्ष के पश्चात एक संतान भूमिष्ठ हुई, जिनका नाम माता पिता ने रखा। गुरु के पास जाकर के हुआ ना, गुरु ने जैसे आदेश दिया था, इसलिए उनका नाम रखा था गुरुदत्त। बाद में इनका नाम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बोल करके इनका नाम पड़ा। कहते इनका पिताश्री जो रामकृष्ण था, ये फारसी शब्द, फारसी भाषा के, उर्दू भाषा के औदच्य विद्वान था और फारसी भाषा में इतने पारंगत थे कि
पिता भी चाहते थे कि मेरा जो बेटा है एकमात्र गुरुदत्त, इनको मैं फारसी भाषा में ऐसे पारंगत बनाऊंगा कि दुनिया के लोग देखते ही रह जाए, सुनते ही रह जाए। उन्होंने धीरे धीरे फारसी भाषा का ज्ञान दिया गुरुदत्त जी को, फिर जाकर के संस्कृत का ज्ञान दिया, अंग्रेजों पढ़ाया, अंग्रेजों का ज्ञान दिया, उर्दू का भी ज्ञान दिया। ऐसे धीरे धीरे एक दिन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी स्कूल में जाने लगे। स्कूल में जाते जाते जब माध्यमिक का पास की तो कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि मैट्रिक के अंदर जितने भी छात्र छात्राएं थे सभी में से नंबर 1 टॉप फर्स्ट नंबर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी लाते हैं। किस लिए? मेधावी के कारण। इतनी तीव्र बुद्धि थी इनके पिताजी, जिस तरह तीव्र बुद्धि वाले थे और संतान भी ऐसी हुई। इतिहासकार कहते हैं इनकी माता श्री अनपढ़ थी, शिक्षित नहीं थी, फिर भी माता का इतना दान थी उनके ऊपर कि पंडित गुरुदत्त एक गुरुदत्त के स्थान पर उनके ऊपर उड़ गए जब पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के नाम से जाना गया। सज्जनों, मैं आज एक ऐसे बात बताऊंगा, पंजाब के अंदर इस भारत को स्वतंत्रता करवाने के लिए बड़े बड़े वीर हमें दिया, जिसमें से बड़े बड़े वीर को भी दिया और साधु संतों को भी दिया उस पंजाब प्रांत में। मैं तो जब कहता हूं तो मेरा दिल रो पड़ता है, मेरे रूमटे खड़े हो जाते हैं कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ऐसे वीर परिवार के संतान थे और पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए, जन्म लिए, जिनका कुछ एक नाम मैं आप सबके समक्ष उच्चारित करूंगा। कहते हैं उस पंजाब में हमें पंडित श्रद्धानंद जैसे, स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे निर्भीक साधु, निडर साधु हमें प्रदान किया। उस पंजाब प्रांत के अंदर से महात्मा हंसराज जैसे विद्वान, प्रकांड अकट विद्वान हमें दिया। उस पंजाब प्रांत के अंदर से पंडित लेखराम जी को दिया और उस पंजाब प्रांत के अंदर से, सज्जनों, मेरा दिल रो पड़ता है। यह भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और इस भारत को आजाद करवाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भेज देते हैं गुजरात प्रांत के अंदर कि दयानंद, ईश्वर जब उनको भेज देते हैं, जा दयानंद, तेरी कमी है इस भारत में, अगर तू नहीं जाएगा तो ये भारत गुलामियों की जंजीरों में जकड़े हुए रहेंगे, वेदों का प्रसार नहीं होगा। इसलिए उनको ऋषि दयानंद जी को भेज दिया ईश्वर ने। और तो और कहते ऋषि दयानंद जी ऋषि कैसे बने? सज्जनों, मैं जब कहता हूं, जब चिंतन करता हूं तो मेरा दिल बड़ा भर उठता है, निडर हो जाता है। बोले उसी प्रांत, पंजाब प्रांत के अंदर से और भी एक ऐसे धुरंधर महाविद्वान दिए जिनका नाम था स्वामी दंडी बिरजानंद सरस्वती जी। सज्जनों, अगर स्वामी बिरजानंद दंडी सरस्वती जी नहीं आए होते, पंजाब प्रांत नहीं दिए होते इस भारत को, तो महर्षि दयानंद भी नहीं पैदा हो सकते थे। आज सार्वभौम महर्षि दयानंद को जन्म देने वाले, महर्षि दयानंद को पैदा करने वाले, पैदा मतलब कोख से नहीं, ज्ञान प्रदान करने वाले, चारों वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, षड्दर्शन का ज्ञान, अष्टाध्यायी का ज्ञान अगर देने वाले कोई है तो वो स्वामी दंडी बिरजानंद सरस्वती जी ही थे और वो पंजाब का देन था। क्या ये फक्र की बात नहीं है तो क्या है सज्जनों? और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जीवनी के बारे में बता रहा था, परंतु उनकी जीवनी के अंदर ही ये सारी बात आ जाती है। और तो और महर्षि दयानंद जी पैदा हुए गुरु बिरजानंद स्वामी जी से ज्ञान लेकर के, चारों वेदों का प्रसार किया। और बाद में जो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी इतनी मशहूर हुए, प्रशंसनीय हुए, ये किसके कारण? कहते हैं महर्षि दयानंद जी के कारण। सज्जनों, मैं उनकी जीवनी में एक बात मुझे पढ़ने को मिली। इतिहासकार लिखते हैं
गुरुदत्त विद्यार्थी एक जगह सड़क से जा रहे होते हैं। उस समय पैदल चलने की परिस्थितियां थी, घोड़े के ऊपर चलने की, पलकी के अंदर बैठ करके। तो गुरुदत्त विद्यार्थी जा रहे थे, देखा रास्ते के बाजू में से पृष्ठ दिखाई दिए, कुछ पन्ने दिखाई दिए पुस्तकों। तो गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा, ये पन्ने तो मुझे लाइन से नजर दिखाई दे रहे, क्या चीज है। उन्होंने एक एक पन्ने उठाते गए, एक एक पृष्ठ को उठाए और एकत्रित करते गए, एक एक पृष्ठ उठाए एकत्रित करते गए। कहते हैं उनके सामने एक व्यक्ति जा रहा था, पागल, वो समझदार नहीं था। उनको कहीं से एक पुस्तक मिली, वो जो फटता हुआ चला गया और उनके पीछे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जा रहे थे, उस पन्ने को उठाते गए और सारे एकत्रित किए। एकत्रित करने के बाद वे जब घर में जाके उसका अध्ययन किया तो देखा उस पुस्तक का नाम था, उस पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ था सत्यार्थ प्रकाश। सज्जनों, मैं जब कहता हूं ये बात, जब पढ़ता हूं तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी को उससे पूर्व कोई नहीं जानता था। जब सत्यार्थ प्रकाश पूरे पृष्ठ को पढ़े और पढ़ने के पश्चात उनके मन में ऐसी जिज्ञासा जागी, ऐसे पुरुषार्थ जागा कि उन्होंने मन ही मन सोचा कि पूरे पृष्ठ तो मुझे नहीं मिला, ये पुस्तक कहां से मिल सकती है। और ये कहने जब आप सुनेंगे सज्जनों, कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को लगा करके उस सत्यार्थ प्रकाश को 1000 रुपये से 1000 रुपये मूल्य दे करके मंगवाए और उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इतिहासकार लिखते हैं, कहते उस सत्यार्थ प्रकाश को गुरुदत्त विद्यार्थी ने 18 बार अध्ययन करते हैं और 18 बार अध्ययन करने के बाद वे लिखते हैं कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश की 18 बार अध्ययन किया और मुझे नए नए ज्ञान मिलते गए। यह महर्षि दयानंद जी की कृपा थी, ईश्वर की कृपा थी। तो सज्जनों, आइए हम आज पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे मेधावी छात्र को जाने, पढ़े और इनकी जीवनी को पढ़े ताकि हम गुरुदत्त विद्यार्थी को जान सके और देश में कैसे कैसे कार्य किए इसके बारे में जान सके। ऐसे तो इनकी जीवनी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है, इसको हम सुनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएंगे। तो मैं और अत्यधिक ना कहते हुए मैं अंतिम में ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे मेधावी व्यक्ति, विद्वान हमारी इस धराधाम पर भेज दे ताकि हम भी उन्हीं की मार्ग पर चल सके, हम भी सत्य ज्ञान को पा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति ओम। वेदाहमेतां पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नन्न पंथा विद्यते अनाय, नन्न पंथा विद्यते अनाय। मुझे जैन ज्योति कुणाल शंकर के चैनल से जो है गुरुदत्त जी के बारे में कुछ कहने के लिए हमें आवेदन किया है। मैं उनसे पहले जो है गुरुदत्त जी का पहले मैं जो हमारे प्रशांत देव जी के बारे में 2 बात करना चाहता हूँ। आज जो उषा बेला में हमारे देव जी का यह यज्ञ हुआ, मैं तो बोलता हूँ ये जो यज्ञ इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा पुरुषार्थ है, इन्होंने क्या है जो निस्वार्थ भाव से जो है वातावरण को शुद्ध किया उन्होंने। तो
और इसका सहयोग जो हमारे पंडित जी ओम जी किया है, हमारे कुणाल सरकार जी ने, और मुझे भी बुलाया गया, मैं भी साथ दिया। तो सबसे पुण्यवान जो है प्रशांत जी है कि इन्होंने अपना ही निवास में किया है और हम सहयोग किया है, ये पुण्य हमें भी मिलेगा। पर सबसे ज्यादा जो है पुण्यवान कौन हुआ? प्रशांत जी ने हुआ। ये पुण्य का काम है, ये पुरुषार्थी है। और मैं हल्फ से बोलता हूं, अगर गुरुदत्त जी का वो दयानंद का जो सत्यार्थ प्रकाश ना मिलते थे तो उससे भी बड़ा का वो गुरुदत्त से जी भी बड़ा काम जो है हमारा देव जी ने आज किया है। उससे पहले गुरुदत्त जी वो काम कभी नहीं किया है। जब सत्यार्थ प्रकाश का पन्ना मिले उनको, तब से गुरुदत्त जी ने जो है चेंज हो गया, क्योंकि मुनि ऋषियों का जो है ग्रंथ है, वेदना है, अंतकरण का जो है उभार है, वो दिया सत्यार्थ प्रकाश में। वो क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसा ही नहीं होते। जो ऋषि है, ऋषि तो एक विषय में जान सकता है, पर महर्षि किसे कहते हैं? महर्षि जो है सब विषय में जानता है। वो जो है ऋषियों को जो है अध्ययन कराता है, वह है महर्षि। महर्षि जो है ऋषियों का अध्यापक है। ऐसा नहीं है ऋषि तो वेद को भाष्य कर सकते, और महर्षि क्या है? वेद का भाष्य तो करता ही है और ऋषियों को भी अध्ययन कराता है। वह है महर्षि। महर्षि जो है हमारा जो है कलयुग में एक ही पैदा हुआ है, वही है हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी। उसका पूर्व काल में नाम था बचपन में मूल शंकर। तो ये महर्षि दयानंद का सत्यार्थ पुस्तक होने से जो है वो गुरुदत्त जी उतना बड़ा विद्वान होते हुए भी बहुत अंश में कम ही था उसको। क्यों? ये जो विद्या जितना भी है हमारा भौतिक जगत में, एक आध्यात्म छोड़ के उसको क्या कहा है? उसको बोला है अविद्या। विद्या तो है पर उसको अविद्या कहा है। अविद्या किस लिए कहा है भाई? उसका भी मीनिंग तो होगा कुछ। अविद्या इसीलिए क्या है? वो अपना अपना स्वार्थ के लिए वो विद्या है, अपना पुरुषार्थी के लिए विद्या है। और जब अध्यात्म में आप जाएंगे, जैसे कि हमारा प्रशांत जी ने आज किया है, वो अध्यात्म विद्या है। उसमें जो है सबका लाभ होगा, निस्वार्थ उन्होंने जो किया सबका लिए किया है। पशु पक्षी से लेके मानव का लिए, चराचर मानव का लिए और वनस्पति के लिए, और अग्निहोत्र से जो है ना पूरा देव, जितना भी देव है, 33 कोटि देव है। कोटि शब्द का अर्थ मैं बाद में बताऊंगा, और 33 कोटि जो शब्द है, ये जो देव है 33 कोटि, इसका लाभवान होता है, ये संतुष्ट होता है, यही अज्ञ से, ये अग्निहोत्र से। और उन्होंने अगर संतुष्ट हो गए तो हमारा जगत का कल्याण ही कल्याण हो गया। हाँ जी। तो मैं गुरुदत्त का जो है कुछ बोलने जा रहा हूं। तो आज तो बहुत बड़ा कर्म हमारा पुरुषार्थी किया है हमारा प्रशांत जी ने, ठीक है। तो मैं अभी गुरुदत्त जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुदत्त जी का जो हमारा पंडित जी ने बताया, जो सत्यार्थ प्रकाश एन प्रकाश से उसे मिला है, ये परमात्मा का संयोग है। संयोग ना होने से ये कभी नहीं हो सकता। उसको कभी सत्यार्थ प्रकाश का कोई पता ही नहीं था, पर एक एक पन्ना उठाते गया, मिल रहा है रास्ते में, कोई एक छेड़ते गया, उसको फेंकते गया पन्ना, तो उसको मिलते गया और वो उठा रहा है वो पन्ना को। तो कितना बड़ा संस्कार दिया उनका पिताजी ने। उनका पिताजी बहुत संस्कारी था। और गुरुदत्त शब्द जो नाम है, गुरुदत्त क्या है नाम है? बोले गुरु कौन होता है? जो जैनी होता है। उनका पिताजी का संस्कार था, हमारा बेटा एक गुरु बने, एक अच्छा प्रवक्ता बने, एक विद्वान बने, और नाम भी वैसा दिया है। और गुरु शब्द का अर्थ मैं थोड़ा बोलूंगा इसमें। गुरु
गु जो है, गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का है प्रकाश, जिससे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले सकता, प्रकाश की ओर ले जाता, ज्ञान रूप प्रकाश की ओर ले जाता, वो है गुरु। तो उनका पिताजी का संस्कार इतना अच्छा था, जो उनका नाम दिया है गुरुदत्त विद्यार्थी। तो पिताजी चाहता था हमारा बेटा, उनका अंतःकरण से चाहता था हमारा बेटा भी बड़ा विद्वान बने और हम देश का कल्याण करे, देश का गुरु बने। और हाँ, परमात्मा का संयोग से जो है वो गुरु बन सका। ये मैं हलफ करके बोलता हूँ, परमात्मा का संयोग से, परमात्मा अगर वो सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद ने जो लिखा था, वो सत्यार्थ प्रकाश एक सप्ताह में नहीं मिला, पर पन्ना पन्ना ढूंढते ढूंढते उनको मिल ही गया। और एक समय उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश मंगाया। वो अगर ज्ञान परमात्मा ना दिया होता है, संयोग ना करता था, तो गुरुदत्त जी भी अपूर्ण रहता था, गुरुदत्त का नाम भी अपूर्ण रहता था। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को जो क्या बोला है, ये जो भौतिक जगत का जितना भी ज्ञान है उसको अविद्या कहा है, और आध्यात्मिक ज्ञान को ही जो है विद्या कहा है। समझे बात को? आध्यात्मिक जो ज्ञान है इसको विद्या कहा है, इसको ज्ञान कहा है, इसको विज्ञान कहा है। मतलब जितना भी दुनिया का आप ज्ञान अर्जन करेंगे, उसमें आप ये भौतिक जगत का जो है लाभ हो सकते हैं आपको, पर वो भी लाभों में भी आपको कुछ, जैसा कि एक अच्छा चीज आपको मिला है, वो चीज आप ग्रहण कर रहा है, उसमें दुख भी मिश्रित रहता। ये भौतिक जगत का नियम है। और आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक जो उससे भी परे है, उसमें खाली सुख शांति आनंद ही रहता है, उसमें दुख कोई मिश्रित है ही नहीं, और मिश्रण आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए जो है अध्यात्म जो है ज्ञान जरूरी होना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान होने से ही जो है गुरुदत्त का नाम जो है पूर्ण बन सके, पूर्ण पुरुषार्थ हो सका। उसका नाम जो उनके पिताजी रखा, उसका नाम आध्यात्मिक गुरुदत्त को मिलने से ही उसका नाम को जो है पूर्ण तहत जो है संपूर्ण हो पाया। क्योंकि नहीं तो अविद्या, जो सांसारिक कितना भी विद्या हो, वो अविद्या में फंसे रहते थे। हाँ, और ये आध्यात्मिक विद्या ऐसा है जो उसको सबसे, विश्व ब्रह्मांड का सबसे प्रकाष्ठा में ले जाता है। और प्रकाष्ठा क्या है? जो सबसे आनंद, जो परमात्मा खुद आनंद भोग कर रहा है, उसका सानिध्य में परमात्मा का आनंद में ले जाता है। मोक्ष कहते हैं जिसे, मोक्ष जिसे कहता है वो जो है अष्टांग योग द्वारा हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक बनाते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्ट सीढ़ी पार होने का बाद ही, अष्टयोग पार होने के बाद ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये सभी मनुष्य को हो सकता है, पर प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। आप किसी में, आजकल तो कुछ युवाओं ने हमारे पास आ रहा है, कुछ जानने के लिए तैयार हो रहा है, कुछ शंका रख रहा है, हम उसका जवाब भी दे रहा हूं, ठीक है? तो अगर ऐसा हमारा युवक युवती हो, हमारा देश में किसी का भी शंका हो, तो आप हमारा ओम जी के पास आ सकते हैं, हमारा पास आ सकता है, हमसे प्रश्न कर सकता है, और वो शंका हम समाधान करने के लिए पूर्णतः तत्पर रहूंगा। आपको कहाँ से भी, जैसा भी हो, आपका शंका का समाधान करूंगा। यही कहते हुए मैं अपना वाणी यही विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।